चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक मोटर कार 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है तो कौन सी वेलोसिटी दिया है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे ना। क्या कह रहा है, एक मोटर कार 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है तो इनिशियल वेलोसिटी यू कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है। कार का मास द्रव्यमान कितना है बेटा, 2500 किलोग्राम है। फिर इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्या है, 25 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए कार पर ब्रेक द्वारा कितना बल लगेगा। मतलब कि मान लो कोई कार यहाँ से यहाँ तक गई, कह रहा 25 मीटर की दूरी, इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, इतनी दूर चलकर रुकने के लिए कितने फोर्स की क्या होगी, आवश्यकता होगी, कितना फोर्स लगाएं कि ये कार क्या हो, रुक जाए 25 मीटर पर। तो हम लोग गति के समीकरण पढ़े हैं ना, 3 समीकरण है। क्या था, v = u + at, दूसरा क्या है s = ut + ½ at², और तीसरा क्या है v² = u² + 2as। अब इसमें से हमको देखना है कौन सा लगेगा। हमको डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, s कितना है 25 मीटर पर, इसको रोकना है। क्या निकालना है, फोर्स। तो हम लोग क्या पढ़े, F = क्या होता है ma। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, हमको फोर्स मास पता है, तो पहले क्या निकालोगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन कहाँ से निकल सकता है, रोकने के लिए। इसका मतलब जो इसकी बेटा आएगी फाइनल वेलोसिटी v कितना हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो गति के तृतीय समीकरण से हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। चलो यहाँ से निकालते हैं, v² = u² + 2as। v कितना दिया हुआ है, 0 का स्क्वायर, u कितना है 10 का स्क्वायर + 2, a हमको फाइंड आउट करना, s दिया है 25। तो 0 = कितना हो जाएगा, 100 + 50a। तो इसको ट्रांसपोज करो, ट्रांसफर करने कितना आ जाएगा 50a। तो ये कितना हो जाएगा, a = डिवाइड करोगे 2 मीटर प्रति सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना आया, 2 मीटर प्रति सेकेंड का, लेकिन क्या आएगा निगेटिव में। ब्रेक लगा रहे हैं तो कैसा होगा, निगेटिव होगा ना। और निगेटिव क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, मंदन है। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, F = क्या होता है ma। तो m कितना है 2500 है, और a कितना आया हुआ है -2। एक्सीलरेशन क्या है -2, कितना हो जाएगा -5000 न्यूटन का क्या लगाना पड़ेगा बेटा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कार कितनी डिस्टेंस पर जाकर रुक जाएगी, 25 मीटर पर कार जाकर क्या होगी, रुक जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी में सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए उक्त बल लगाने पर, मीन्स जो हमने ये फोर्स लगाया, इसको लगाने पर कार रुकने में कितना समय लेगी, कार को रुकने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, v = क्या होता है u + 80। तो v कितना है हमारा 0, कार रुक जा रही 0 होगा, ये कितना है 10 + a कितना आया था बेटा -2, और क्या निकालना है हमको t निकालना है। तो कितना हो जाएगा, तो इसको ट्रांसफर करोगे तो -10 = -2t, माइनस माइनस कैंसिल आउट, t = क्या आ गया 5 सेकेंड। इसका मतलब है कार रुकने में कितना समय लेगी, 5 सेकेंड में जो ये कार है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। आया समझ में, नोट डाउन करिएगा। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2 किलोग्राम का एक पिंड स्थिर अवस्था में किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है ना। किसमें कह रहा है बेटा, रेस्ट पोजीशन में। सबसे पहले रेस्ट, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कितना है 0। u = कितना है 0 मीटर प्रति सेकेंड अवस्था में रखा है। मास कितना दिया हुआ है, कह रहा 2 किलोग्राम का एक पिंड है जो स्थिर अवस्था में है, उस पर कितना बल लगाया जाए, कितना फोर्स अप्लाई किया जाए कि 4 सेकेंड में, t बराबर बेटा कह रहा 4 सेकेंड में वो कितने का, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, v = कितना हो जाए 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। एज्यूम करो ये कोई एक कार है, कह रहा है ये किस पोजीशन पे है, इसका वेट कितना दिया हमको 2 kg दिया हुआ है। कह रहा है भी ये किस पोजीशन पे है, रेस्ट मोशन में है, रेस्ट पोजीशन पे ना। कह रहा है रेस्ट पोजीशन पे, बताइए इस पर कितना फोर्स लगाया जाए कि ये 4 सेकेंड में जो इसकी यहाँ पर पहुँचने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाए, वो कितनी हो जाए, जो इसकी वेलोसिटी हो जाए 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। 0 मीटर प्रति सेकेंड से 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। टाइम दिया है कितना
4 सेकेंड। तो चलो देखते हैं क्या निकालना है, एफ निकालना है ना। एफ इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एफ इक्वल टू एम में। वो पहले चैप्टर मोशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, मोशन में अरेस्ट में लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके बाद फोर्स की वजह से उसमें क्या होता है, एक्सीलरेशन आएगा। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है, एम पता है, मास दिया है, ए नहीं पता है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, v कितना है बेटा, 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना है 4, एज कितना है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, F इक्वल टू 2, ए कितना है 1, इक्वल टू कितना हो गया 2 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि इस कार को 0 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देने के लिए हमको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे। कितने सेकंड तक, 4 सेकंड तक। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में, नोट डाउन करिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ब्रेक लगाने पर कार 50 मीटर चलकर रुक जाती है। ब्रेक द्वारा कार पर आरोपित प्रतिरोध बल, प्रतिरोध का मतलब है जो बेटा विरोध करे। प्रतिरोध का क्या मतलब होता है, जो विरोध करे। तो चलिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले मास दिया हुआ है, कितना दिया है 2000 kg। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यू होगा कि भी होगा, ये यू होगा ना। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू कितना दिया 72 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट मीटर प्रति सेकंड में ना। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, 72 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, यही तो होगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। कितना आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। कह रहा है एस डिस्टेंस, कह रहा है 50 मीटर चलकर ये रुक जाती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ब्रेक द्वारा कार पर आरोपित बल की गणना कीजिए। हमको क्या लगाना है, निकालना है बेटा, एफ फाइंड आउट करना है। हम लोग न्यूटन का द्वितीय नियम पढ़े हैं गत विषय। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। क्या होता है बेटा, एम इंटू ए। लेकिन यहाँ सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना ही नहीं करना है। तो लेकिन इसकी बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई। कह रहा है कि 50 मीटर चलकर रुक जाती है। रुकने पर कार की वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। तो एफ इक्वल टू एम, ए की जगह वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बेटा, त्वरण कहते हैं। ए इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। सारी वैल्यू गिवन है ना, पुट डाउन करो, पुट करो। क्या क्या दिया है, एम कितना दिया हुआ है 2000 है, इंटू वी 0 है, माइनस यू कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड है, अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है, दिया ही नहीं गया है, टाइम भी नहीं दिया है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, टाइम निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे, टाइम। तो टाइम कैसे निकालोगे, बिना टाइम के भी गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2a s से निकालेंगे। v कितना है 0, u कितना है बेटा इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू ये कितना है s, 50 मीटर चलकर रुक जा रही है ना। ये कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 400 प्लस 100 है। इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 400 इक्वल टू आएगा 100 ए। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना आ गया बेटा माइनस निगेटिव, और निगेटिव क्या शो कर रहा है कि इसका विरोध हो रहा है ना, स्पीड क्या हो रही है कम हो रही है। तो यहाँ से इसके बाद हम लोग टी निकालेंगे। v इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80 से यहाँ से t, v कितना है 0, u कितना है 20 प्लस माइनस 4 इंटू टी, ये कितना हो जाएगा -20 इक्वल टू -4t, कैंसिल्ड आउट। t इक्वल टू कितना आएगा 5 सेकेंड। इसका मतलब है कार कितनी देर में रुकेगी बेटा 5 सेकेंड में रुकेगी। लेकिन समय नहीं पूछा, टाइम ना। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स निकालना है, कितना फोर्स लगाया गया।
तो F इक्वल टू यहाँ से वैल्यू पुट डाउन करो। F इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 इंटू -20 अपॉन T कितना हो जाएगा 5, कैंसिल्ड आउट करेंगे ये कितना हो जाएगा F इक्वल टू 2000 इंटू -4, बस ये इसके आगे नहीं। F इक्वल टू कितना आ गया -8000 न्यूटन। इसका मतलब इस कार को रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा -8000 न्यूटन। नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि ये जो फोर्स लगाया जा रहा है वो क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। आया समझ में? नोट डाउन करिएगा। लग गया चाचा, मिटा दीजिए।